ओम शांति। आप सभी भगवान के घर में भट्ठी करने आए हैं। ये तो विशेष भाग्य की बात है, लेकिन जितना भाग्य मिला बाबा ने चांस दिया तो उस चांस का पूरा लाभ लेना है, अर्थात भट्ठी का पूरा लाभ लेना है। तो भट्ठी से विशेष 5 प्रकार की प्राप्तियां होती हैं। आप ये चेक करते रहना कि वो 5 प्रकार की प्राप्तियां हमें हुई हैं या हो रही हैं। अगर वो 5 प्रकार की प्राप्ति हो रही है तो आपने यथार्थ में भट्ठी किया है। फिर भट्ठी की जो रिजल्ट है वो आप प्राप्त कर लेंगे। तो वो 5 प्रकार की प्राप्ति है। पहला है भट्ठी अर्थात भरपूर होना। आत्मा ये अनुभव करे कि मैं आत्मा सबसे भरपूर हो गई। इच्छा मात्रम अविद्या संतुष्ट। तो पहला चेक करो आत्मा भरपूर हो रही है। दूसरा भट्ठी अर्थात भगवान को राजी करना। भट्ठी के द्वारा भगवान को राजी करना। भगवान को राजी करने की विधि है जो बात जैसे बताई जा रही है वैसे 100% करने का पुरुषार्थ करना। तीसरी बात है भट्ठी अर्थात परिपक्वता। जो हम सुन रहे हैं वो मन बुद्धि में ऐसे बैठता जा रहा है कि हाँ मुझे अब ये करना ही है। मुझे इस बात को प्रैक्टिकल में लाना ही है। ये बैठता जाए, मन बुद्धि स्वीकार करता जाए तो परिपक्वता आ जाएगी। चौथी बात भट्ठी अर्थात मैं आत्मा भगवान के समान मास्टर भगवान की स्थिति का अनुभव करना। इतनी ऊंची स्थिति का अनुभव करना। जैसे मेरा बाबा है ऐसे मैं आत्मा मास्टर हूँ, भगवान के समान हूँ। और 5वीं बात भट्ठी अर्थात अंदर से कंप्लीट किचड़ा जल जाना, एकदम नीट क्लीन हो जाना, किचड़ा जल जाना।
तो यह पांचों प्रकार की प्राप्ति इस भट्ठी में भगवान के घर में आकर प्राप्त करना है। यह पांचों प्रकार की प्राप्ति करने के लिए भट्ठी की 3 स्टेजेस है। उस तीनों स्टेज में भट्ठी करनी पड़ेगी। वो 3 स्टेज है याद, योग, तपस्या। याद, योग, तपस्या तीनों में याद बाबा को करना है, लेकिन तीनों स्टेज का अभ्यास और तीनों स्टेज का अनुभव आत्मा को संपन्न बनाएगा, क्योंकि भट्ठी अर्थात भरपूर होना, भट्ठी अर्थात भगवान के समान बनना। तो याद, योग, तपस्या फिर है भट्ठी। इन तीनों से 3 प्रकार की प्राप्ति है। जब आप बाबा की याद में बैठें तो देखें याद से सुख मिलता है, याद से सुख मिलता है। योग से विकर्म विनाश होते हैं, तत्व पावन बनते हैं, और तपस्या से राज्य मिलता है। तीनों से 3 प्राप्तियां हैं और हमें तीनों चाहिए। याद से सुख, योग से विकर्म विनाश, तत्वों को पावन बनाना, और तपस्या से राज। याद से सुख मिलता है। जब आप बाबा को याद कर रहे हैं तो चेक करो क्या आत्मा को बाबा से सुख की प्राप्ति हो रही है। सुख की प्राप्ति का आधार याद है, गायन है, सुमिर सुमिर सुख पाओ, कलह कलेश मिटे तन का। तो सुमिर सुमिर सुख पाओ, तो सुख मिल रहा है। सुख 2 प्रकार का है, एक संगम का, एक सतयुग का। संगम का सुख भगवान के साथ सर्व संबंध जोड़कर सर्व संबंधों से प्राप्ति करना, उस प्राप्ति का सुख अनुभव करना। उस प्राप्ति का सुख सर्व संबंध और सर्व संबंधों से जो प्राप्ति होती है उस प्राप्ति का सुख। और सतयुग में है भौतिक सुख, अर्थात सब सतो प्रधानता का सुख। तो अभी आत्मा को दोनों सुख अनुभव करना है। बाबा के संबंध का सुख अभी लेना है और सतयुग का सुख अनुभव करना है। अंतर है, सतयुग है नहीं, लेकिन सतयुग में जो सुख होगा वो आप अभी अनुभव कर सकते। सतयुग में सुख होते हुए भी सुख का अनुभव नहीं है।
क्यों? सुख का अनुभव दुख के कंट्रास्ट में है। जहां दुख ही नहीं, सुख ही सुख है, तो सुख क्या होता है पता ही नहीं है। दुख के कंट्रास्ट में सुख है। अभी संगम पर दोनों है, दुख है और सुख है। तब पता पड़ता है कि सतयुग का सुख कितना सुखदायी है। सतयुग में अगर आप सोने के चम्मच से खाएंगे तो सब खाएंगे, उसमें क्या आपको सुख महसूस होगा। लेकिन इस समय एक तरफ लोगों को खाने के लिए नहीं है और आप अनुभव कर रहे हैं सतयुगी स्थिति में स्थित होकर कि मैं आत्मा सोने के चम्मच से खा रही हूं। सोचो कितना सुख आत्मा को महसूस होगा। तो सुख अनुभव करना है और संगम का सुख भगवान से लेना है। क्यों? क्योंकि भगवान अभी है, प्रेजेंट है। तो जो प्रेजेंट है, उपस्थित है, हाजिर है, उससे सुख लेना है। तो सुख लेने का आधार है भगवान के साथ सर्व संबंध। सर्व संबंध से सर्व संबंधों का सुख लो। ऐसे नहीं सिर्फ हम याद कर रहे हैं बस। अगर याद कर रहे हैं, सुख नहीं मिल रहा है, तो आपकी याद यथार्थ नहीं। सुख आपको तब मिलेगा, आत्मा निरंतर सुख का अनुभव तब कर पाएगी जो याद की 3 स्टेजेस है। जब तीनों स्टेजेस में कहीं न कहीं स्थित रहेंगे। वो 3 स्टेज है याद की। एक है याद करना पड़ता है, एक है याद आती है, एक है याद सताती है। याद करना पड़ता है, याद आती है, याद सताती है। आप चेक करो कि मुझ आत्मा की याद कैसी है। याद करना पड़ता है, इसको मजबूरी कहा जाता है। अगर बाबा को याद नहीं करेंगे तो बाबा क्या कहेगा, हमें पद भी नहीं मिलेगा। ये मजबूरी वाली याद हुई। तो मजबूरी वाली याद, जब मजबूरी की बात याद है तब बाबा याद है, नहीं तो बाबा भूल जाएगा, नहीं याद रहेगा। तो याद करना पड़ता है, वो मजबूरी हटाओ, लेकिन भगवान के साथ प्यार जोड़ो। प्यार। दूसरी है याद आती है। जब भगवान से प्राप्ति की अनुभूति हो जाती है तो याद आने लगती है प्राप्ति के आधार से। और तीसरा है याद सताती है। जब आप आत्मा को बाबा की याद सताए, अर्थात बाबा के अलावा कुछ अच्छा न लगे, बस मन बुद्धि यही कहे मन बाबा में,
तीसरे नेत्र से बाबा को देखते रहो। बुद्धि को नेत्र कहा जाता है। बुद्धि के नेत्र से देखते रहो, देखते देखते सुख लेते रहो और मन बाबा में लगा रहे। जब ऐसी याद आती है, सताने वाली याद, तब बाबा की याद का सुख मिलता है। इस सुख को कहा गया है, तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा ते सुख घनेरे। तब आत्मा वो सुख अनुभव करती है कि भगवान के प्यार का सुख क्या होता है। आप भगवान को माँ बाप के रूप से याद कर रहे हो। सब माताएं बैठी हैं, अनुभवी हैं कि माँ अपने बच्चे को कैसा प्यार देती है, उस समय माँ को क्या अनुभव होता है। तो जब आप बाबा को याद करते हो, चाहे माँ बाप बनकर, बच्चा बनाकर बाबा से बात करते हो, तो क्या जैसे लौकिक बच्चे को प्यार करते समय सुख का अनुभव होता है, क्या ऐसे बाबा के साथ होता है? अंदर हृदय गदगद होता है, अंदर से खुशी आती है, या बाबा आप प्यार के सागर हो, मैं मास्टर प्यार का सागर हूं, ऐसे रट लिया, या प्यार वो मिला, या भगवान आपका माता पिता है, आप बच्चे बनकर बाप की गोद में बैठ जाओ, बाबा कितना प्यार से सिर पर हाथ फेर रहा है, कितना पुचकार दे रहा है, बाप के उस प्यार का अनुभव करो। फिर देखो आत्मा कितना खुशी में नाचती है। फिर आपका ये चेहरा अलौकिक बन जाएगा, भगवान के याद वाला बन जाएगा। तो चेक करो, याद से सुख मिल रहा है, आत्मा को सुख अनुभव हो रहा है। अब अगर नहीं हो रहा है, इसका कारण यही है कि भगवान के साथ आपने अभी तक प्रैक्टिकल में संबंध नहीं जोड़ा है, सिर्फ संकल्प से जोड़ा है, प्रैक्टिकल में नहीं। उदाहरण के रूप से आप कहते हो, बाबा आप मेरे सर्वस्व हो, माता पिता टीचर सखा गुरु सब कुछ आप हो, कहते हो। लेकिन जिस समय आप लौकिक वालों को देखते हो, उस समय आपका संकल्प क्या रहता है कि बाबा मेरा सब कुछ है या ये मेरे सब कुछ। उस समय क्या मन की स्थिति रहती है? उस समय बाबा किनारे हो जाता है और उस समय ऐसे लगता है कि लौकिक वाले ही हमारे परिवार के। तो जो आपका दूसरा परिवार है, क्योंकि हर एक का ब्राह्मण आत्माओं का दो परिवार है, एक लौकिक एक अलौकिक। लौकिक का सबके पास है, ज्ञानी अज्ञानी सबके पास, लेकिन अलौकिक परिवार
सिर्फ ब्राह्मणों के पास। आप भगवान को कहते हो ना कि आप मेरे माता पिता टीचर सखा सब कुछ हो ना, तो जैसे लौकिक में सर्व संबंध है, वैसे अलौकिक में भी भगवान के साथ आपका सर्व संबंध है। तो लौकिक को देखते हुए संकल्प में यह स्मृति रहे कि मेरा सर्व संबंधी बाप दादा है, ये निमित्त पार्ट बजाने के लिए है। इनके साथ पार्ट बजाने का साथ है, बाकी मेरा सब मेरा मीठा बाप दादा है। जब यह संकल्प इमर्ज रहे, इसको कहा जाता है प्रैक्टिकल में भगवान के साथ संबंध जोड़ना। लेकिन हम ठगी बहुत करते हैं भगवान से। याद में बैठेंगे तब कहेंगे मेरे हो, और याद पूरा किया तो भगवान अलग हो गया, फिर दूसरे मेरे हो जाते। अब ऐसे में भगवान से सुख नहीं मिल सकता। भगवान से सुख तभी मिलेगा जब प्रैक्टिकल में जो मनसा से कहते हो वो साकार में प्रैक्टिकल में होना चाहिए। साकार में भगवान मेरा माता पिता है, साकार में टीचर है, साकार में सतगुरु है, सर्व संबंध साकार में है। साकार का अनुभव करो। ऐसे नहीं बाबा परम धाम निवासी है। परम धाम में याद करने की स्टेज अलग है, लेकिन याद करने के लिए भगवान को अपने साथ साकार रूप में रखो। खाओ तो खिला के खाओ, साथ साथ खाओ। उठो साथ साथ उठो। सोने जाओ बाबा को सुला के सो। कई ऐसे हैं सोने गए पर बिस्तर पर बैठ गए, 5-7 मिनट चार्ट दिया, रूरियान की सो गए नहीं। जब आप सोने जाओ तुरंत बिस्तर पर नहीं जाओ, वहां 1 मिनट खड़े हो करके बाबा का आवाहन करो। बाबा आपके लिए बिस्तर लगा दिया है, अब बाबा आप आ जाओ, अब हम आपके साथ सोएंगे। फिर बाबा को बिस्तर ऑफर करके फिर आप जाओ। महसूस हो भगवान आया है बिस्तर पर। भगवान साकार में सृष्टि पर आया हुआ है, तो साकार का अनुभव करो। ये हमारी माताएं कर सकती, क्योंकि माताओं में भावना बहुत होती है और भगवान सिर्फ भावना का भूखा है। जितना भावना से, जितना प्यार से, स्नेह से उसका आवाहन करेंगे, उसको बुलाएंगे, ऐसे अनुभव होगा जैसे बाबा आ गया। जिस संबंध से चाहो, बच्चे के रूप से चाहो, अनुभव होगा भगवान बच्चा बनकर आकर बैठ गया है। जिस भी संबंध से बुलाओ बाबा हाजिर है। जब ऐसे आप साकार में भगवान को अपने साथ रखो
रखो, तब आपको याद के द्वारा सुख का अनुभव होगा। सिर्फ प्यार का सागर है, बाबा आप बहुत मीठे हो, बहुत प्यारे हो, वो तो बाबा है ही है, लेकिन क्या हम वो ले रहे हैं? और लेने का आधार ही है भावना। जितना भावना से जोड़ते जाओगे, निराकार है साकार है छोड़ो, बाबा है, बाबा है, बाबा में बाप दादा दोनों आ गए, बाबा है, साथ रखो, सामने ऑफर करो, खाने जाओ, आवाहन करो, खिलाओ। भक्ति में आप मूर्तियों का, देवियों का आवाहन करते थे, खिलाते थे, फिर खाते थे। आवाहन करो, खिलाओ। आप सोचो, अगर आप खाने बैठे और बाबा का आवाहन नहीं किया, नहीं खिलाया, तो अंदर इतना दुख आना चाहिए कि आज मेरा बाबा भूखा रह गया, आज बाबा को कुछ नहीं मिला खाने। इतना अंदर आए, चाहे जैसे माँ बच्चे को ना खिलाए तो कितना मन दुखी होता है, ऐसे महसूस हो, फिर आप देखो कि भगवान एक सेकंड भी आपसे दूर जाता है? जाएगा ही नहीं। इसी को कहा जाता है स्नेह के बंधन में बांधना। ऐसे स्नेह के बंधन में भगवान बंधा हुआ है। ठीक है, माताएं, हो सकता है ना, ये सहज है, वो योग की मेहनत अलग सब्जेक्ट है, लेकिन याद अलग है। इसीलिए बाबा कहता जब योग नहीं लगता है, क्योंकि योग में मेहनत है, योग नहीं लगता, योग शब्द छोड़ दो, याद करो, याद करो, याद करो। याद साकारी है, इसमें सिर्फ भावना चाहिए, दिल का प्यार चाहिए। बाबा मेरा है, मेरा बच्चा है, मेरा पति है, मेरा सर्वस्व है, ये अंदर से जितना आएगा उतनी देखो बाबा की याद कैसे सहज बनती जाती। ये जो अभी समझते हैं बड़ा मुश्किल है, योग नहीं लगता है, योग तो हो सकता है लगे न लगे, लेकिन याद तो रह सकती है, याद से सुख मिल सकता है। ठीक है, भगवान के साथ संबंध जोड़कर संबंधों का सुख लो। हर बात में बाबा का आवाहन करो। आप जैसे क्लास पूरा होगा, उठ के जाओगे, तुरंत उठ के चल नहीं पड़ो, आधा मिनट, 5 सेकंड मन में संकल्प लाओ, बाबा अब आप मेरे साथ चलो, मैं आपके साथ चल रही हूँ। बाबा आप आगे आगे चलो, मैं चल रही हूँ। या बाबा का हाथ पकड़ लो, बाबा अब हम और आप साथ साथ चल रहे। ऐसे प्रति मिनट हर कदम में बाबा को साथ रख लो। जिसको भक्तों ने कहा जिधर देखता हूं उधर तू ही तू है, और बाबा के बच्चे कहेंगे जिधर मैं जाती हूं उधर ही बाबा है, बाबा मेरे साथ, बाबा मेरे साथ है। ये साथ का अनुभव लेकर चलो। जब याद से आत्मा को सुख मिलने लगे,
याद में आत्मा टिक जाए, मन का भटकना बंद हो जाए, तब आता है योग। योग से विकर्म विनाश होते। योग का आधार है, याद का आधार सर्व संबंध था। योग लगने का आधार है अशरीरी होने का अभ्यास विशेष, और दूसरा एक आस, एक बल, एक भरोसा। अशरीरी होने का अभ्यास, एक आस, एक बल, एक भरोसा। योग से दो प्राप्तियां बताया। एक, योग से विकर्म विनाश होते। दूसरा, योग के द्वारा तत्व पावन होते। हमें आत्मा को जितना पावन बनाना जरूरी है, उतना ही जरूरी तत्वों को सतो प्रधान बनाना जरूरी। अगर आप तत्वों को सतो प्रधान नहीं बनाएंगे, आपकी आत्मा सतो प्रधान बन गई और तत्व सतो प्रधान नहीं बने, तो आत्मा को तो शरीर मिलेगा ही नहीं, क्योंकि सतो प्रधान आत्मा को सतो प्रधान तत्व का शरीर चाहिए। तो इस समय जो आत्मा, ब्राह्मण आत्माएं जितना ज्यादा प्रकृति को पावन बना रही है, जितना ज्यादा प्रकृति को सतो प्रधान बना रही हैं, उतना ज्यादा सतो प्रधान प्रकृति पर राज्य करेंगी। आप आत्मा को पावन बना लिया, अगर प्रकृति को पावन नहीं बनाने की सेवा कर रहे हो, आप प्रकृति को पावन नहीं बना रहे हो, तो आप सतयुग के आदि में आ नहीं सकते। जितना आप प्रकृति को पावन बनाएंगे, उतने ही पावन प्रकृति के समय आप आकर राज्य करेंगे। ये तो होगा नहीं पावन दूसरा बनाए और हम राज्य कर लें, ये तो होगा नहीं। जो जितना प्रकृति को पावन बनाएगा, उतना पावन प्रकृति पर राज्य करेगा। तो प्रकृति को पावन योग के द्वारा बनाया जा सकता है। किस विधि से? कल से ये करना, प्रकृति को सतो प्रधान बनाने की सेवा करना। प्रकृति को सतो प्रधान आप तब बना सकेंगे, आपका वाइब्रेशंस तब काम करेगा जब आप स्वयं को इस प्रकृति से परे की स्थिति में स्थित कर लेंगे। अर्थात स्वयं को पांच तत्वों से पार सूक्ष्म वतन या मूल वतन में बाप के पास बैठकर जो आप वाइब्रेशंस भेजेंगे, बाबा के साथ साथ या बाबा से लेकर अपनी आत्मा के द्वारा जो भेजेंगे, वो वाइब्रेशंस प्रकृति को पावन बनाएगा।
ऐसे आप इस भान में रहकर आप सोचो मेरे वाइब्रेशन से प्रकृति पावन बन जाएगी। नहीं, प्रकृति को पावन बनाने के लिए प्रकृति से परे की स्थिति में स्थित होना पड़ेगा। इस प्रकृति में जो वर्तमान में है, इसको आप अगर गंदे विचार उत्पन्न करो तुरंत पहुंचेगा, क्योंकि वैसी है। लेकिन आपको पावन बनाना है, तो पावन तभी बना सकेंगे जब प्रकृति से परे की स्थिति, चाहे सूक्ष्म वतन में बाप दादा के साथ, चाहे मूल वतन में शिव बाबा के पास बैठ करके आप वाइब्रेशंस दो। चाहे एक एक तत्वों को पावन बनाओ, चाहे पांचों तत्वों को एक साथ दो। ये प्रकृति को पावन बनाने की सेवा अवश्य करो। अच्छा, योग से विकर्म विनाश होते हैं। आप हम सभी 6 बजे से 7:30 बजे तक योग में बैठे थे। हर आत्मा बैठी हुई थी। योग से हमारे विकर्म विनाश हुए हैं, ये आपको महसूस हुआ? योग से हमारे विकर्म विनाश हुए, कितना परसेंटेज हुए, ये आपको पता पड़ा? या आप यही सोचते हैं कि मेरा काम है योग करना, बाकी बाबा जाने? ऐसा? बाबा जाने राइट है, लेकिन पाप कर्म किसने किया है? खाता किसके ऊपर है? तो खत्म किसको करना है? खत्म हमें ही करना है। तो हमें भी पता पड़ना चाहिए कि कितना खत्म हुआ है, कितना बाकी है। तो योग से विकर्म विनाश होते हैं। आप सबको अनुभव होता है कि हमारे विकर्म विनाश हुए हैं? और जब अनुभव हुआ आपको मेरे विकर्म विनाश हुए, उस समय क्या अनुभव होता है? किस आधार से कहते हो कि मेरे विकर्म विनाश हुए? हल्कापन आता है इसलिए? किस आधार से कह रहे हो मेरे विकर्म विनाश हो गए? या कभी सोचते ही नहीं है इसके बारे में, बस योग करके चले जाते। अच्छा, योग से आपके विकर्म विनाश हुए हैं, उसकी निशानी है कि जब आप योग पूरा करेंगे, जितनी भी देर किया, योग पूरा करने के बाद आपके मन में एक ही संकल्प आएगा कि और बाबा को याद करें, और बाबा को याद करें, और बाबा को याद करें। बस यही एक संकल्प रहेगा। ना इधर उधर देखने का मन कहेगा,
ना कुछ बोलने का मन कहेगा, बस एक ही संकल्प रहेगा, और बाबा को याद करे, और बाबा को याद करे। तो जितनी मन की खींच बाबा के पास हो रही है, जितनी ज्यादा, उतना आपके विक्रम विनाश हुए हैं। अगर योग करने के बाद आपका ये संकल्प नहीं इमर्ज होता है, इधर उधर देखने लगते हैं या जो कुछ भी, तो फिर विक्रम नहीं विनाश हुए। जैसे बाबा कहता है, जितना लोहे से जंग उतरेगा उतना चुंबक खींचेगा, है ना। तो जितना आत्मा से जंग उतरता है उतना चुंबक बाबा खींचता है। तो जितना ज्यादा खिंचाव उतना आपके विक्रम विनाश। चेक करो कितना हमारा खिंचाव हो रहा है, विक्रम विनाश हुए हैं। क्योंकि मुख्य है ही विक्रम विनाश करना। लेकिन विक्रम भी किस प्रकार के योग से होंगे। योग तो करने बैठते हैं, कहेंगे हम अमृत बेला योग करके आए, योग किया मुबारक है, लेकिन किस स्टेज से आपके विक्रम विनाश होंगे। योग में जब आप बैठते हैं, जब आप आत्मा और परम आत्मा जब थोड़ी देर दोनों मिलकर एक हो जाएं, बस आप आत्मा और बाबा, और कोई संकल्प ना आए, बस आप और बाप। जब थोड़ी देर ऐसे समाये रहो, कोई दूसरा संकल्प ना आए, तब आपके विक्रम विनाश होंगे, अन्यथा नहीं। जैसे बाबा ने उदाहरण देकर बताया था, जैसे देखो सोने में जो अलाय है, खाद है, उसको जब निकालना होता है, प्योर सोना बनाना होता है, तो क्या करते हैं, सोने को आग के अंदर डालते। जब थोड़ी देर सोना आग के अंदर पड़ा रहता है, तब आग की गर्मी से सोना पिघलता है, अलाय जल जाती है। अगर आप सोने को आग के आगे ले जाओ, ऐसे दिखा करके ले आओ, ऐसे दिखा करके ले आओ, तो क्या उसकी खाद निकलेगी? नहीं निकलेगी। ऐसे हम ब्राह्मण आत्माएं पुरुषार्थ करके अपने को बाबा के पास ले जाते। बस वतन में बाबा के पास पहुंचे थे, इतने में कुछ संकल्प आ गया, कोई संकल्प याद आ गया, फिर नीचे आ गए। फिर नीचे से पुरुषार्थ करके, नहीं मैं तो हूं ही आत्मा, नंगी आई हूं नंगी जाऊंगी, मेरा कोई नहीं है। किसी तरह से फिर ऊपर पहुंचे, फिर संकल्प कुछ आ गया, नीचे आ गए।
ऐसे से विकर्म विनाश नहीं। इसके लिए आपको पहले बताया, अशरीरी होने का अभ्यास बहुत चाहिए। मैं आत्मा हूं, इस स्थिति का अभ्यास बहुत चाहिए। लेकिन मैं आत्मा हूं, इस स्थिति में वही टिक सकता है जो आत्मा की 4 स्थितियां हैं, उन चारों में रहता होगा वो। मैं आत्मा हूं, ज्योतिर्बिंदु स्वरूप हूं, यह सिर्फ रटने से या सिर्फ यही अभ्यास करने से आत्मक स्वरूप की स्थिति नहीं आएगी। लेकिन आत्मक स्वरूप की स्थिति लाने के लिए आत्मा की 4 स्थितियां हैं, उन चारों स्थितियों का अभ्यास करना पड़ेगा। पहला है देही अभिमानी, दूसरा है आत्म अभिमानी, तीसरा है विदेही और चौथा है अशरीरी। देही अभिमानी, आत्म अभिमानी, विदेही और अशरीरी, इन चारों स्थितियों का अभ्यास करेंगे तब। आज इसको नहीं क्लियर करता हूं, टाइम हो गया है। लेकिन जब ये चारों का अभ्यास करेंगे तब आप आत्मक स्वरूप में टिक पाएंगे। तो विकर्म विनाश करने के लिए जब आप और बाप दोनों मिलकर एक हो जाएं, तब हो सकता है। लेकिन इसके लिए विकर्म के लिए कई सोचते हैं कि भगवान के साथ योग लगाना एक मजबूरी समझते। योग नहीं लगाएंगे तो विकर्म विनाश नहीं होंगे, ऊंच पद नहीं मिलेगा, धर्मराज की सजा खानी पड़ेगी आदि। तो जहां मजबूरी है वो निरंतर नहीं। पहले बताया, मजबूरी वाली बात याद रहेगी तो याद रहेगा। लेकिन सदा कौन सी बात याद रहती है? प्यार वाली बात सदा याद रहती। तो आप भगवान के साथ प्यार जोड़ो। लेकिन कौन सा प्यार आपका विकर्म विनाश कराएगा? प्यार की भी 3 स्टेजेस है। प्यार की 3 स्टेजेस, प्यार, प्रेम, स्नेह। प्यार, प्रेम, स्नेह, इन तीनों में स्वयं को रखना पड़ेगा। क्या समझते हैं, तीनों में अंतर है या एक ही है? प्यार, प्रेम, स्नेह। माताएं, आपको भगवान से प्यार है, प्रेम है या स्नेह है? क्या है? तीनों इकट्ठा नहीं हो सकता है। ये नहीं कहना तीनों है, एक ही हो सकता है एक साथ। बोलो। पांडव, पांडव सोचते होंगे मेरा नाम ही नहीं ले रहे हैं आज, बहुत थोड़े हैं ना। तीनों एक ही है या अलग अलग है? अच्छा, समय पूरा हुआ है। तीनों का अलग अलग है।
प्यार स्वतः हो जाता है। प्यार स्वतः हो जाता है, प्रेम करना पड़ता है, स्नेह निभाना पड़ता है। प्यार स्वतः हो जाता है, प्रेम करना पड़ता है, स्नेह निभाना पड़ता है। जब आप भगवान के घर आए और जैसे आपको बाबा का परिचय मिला, भगवान से प्राप्ति का पता पड़ा, भगवान से प्यार जुड़ गया। लेकिन उस प्यार जुड़ने के बाद जब आप कोर्स किया, क्लास करना शुरू किया, अर्थात प्रेम के पथ पर चले, क्लास करना शुरू किया, नियम धारणाओं पर स्वयं को चलाना शुरू किया, फिर विघ्न आना शुरू हो गया। समाज के द्वारा, संस्कारों के द्वारा, कईयों के द्वारा विघ्न आना शुरू हुआ। और जब विघ्न आना शुरू हुआ तो कुछ समय तो आत्मा अपने बल पर विघ्नों को हटाने के पुरुषार्थ में लगी। लेकिन जब देखा कि विघ्न नहीं हट रहे हैं, तब दिल से कहती, बाबा अब ये आप जानो, आपका काम जानो, बाबा मुझे इससे मुक्त करो। और जहां आत्मा ने दिल से बाबा से कहा कि बाबा इससे मुक्त करो, वो विघ्न हट जाता है अनुभव या नहीं? सबका है, हट जाता है। जब विघ्न हट गया, फिर आत्मा कहती, बाबा अब मैं जो हूं, जैसी हूं, आपकी हूं। अब बाबा मैं आपका हाथ नहीं छोड़ूंगी, चाहे सारा संसार एक तरफ हो जाए, बाबा मैं अब आपकी रहूं। अर्थात स्नेह की तरफ कदम बढ़ाती है। तो प्यार में स्वतः होता है, प्रेम में कुछ मैं करूं, कुछ आप करो। पुरुषार्थ मैं कर रही हूं, मदद देना आपका काम है। और स्नेह में जो स्नेही को पसंद है, वही मुझे करना है। तो स्नेही के पसंद को करने के लिए कुर्बानी देनी पड़ती है, त्याग करना पड़ता है, बलिदान देना पड़ता है। जो ऐसे त्याग बलिदान स्नेही के प्यार के आगे दे देते हैं, वो स्नेही के दिल को जीत लेते हैं। ऐसे स्नेही आत्मा के बस में भगवान है। जो गायन है, गोपियों ने भगवान को बांधा, यही है स्नेह के बंधन में बांधा। तो ऐसे स्नेह के बंधन से भगवान को बांधो, अशरीरी होने का अभ्यास करो, तो आप योगी बन जाएंगे और आपके विकर्म विनाश हो जाएंगे। अच्छा, ओम शांति।